साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का विषय प्रभु कहाँ नहीं है। साथ संगत, एक निरंकारी परिवार के एक बच्चे से महात्माओं ने प्रश्न किया कि प्रभु कहाँ है। ब्रह्मज्ञानी परिवार का बच्चा प्यारी साथ संगत बताने लगा। बहुत ही सुंदर उत्तर जो एक ब्रह्मज्ञानी संत के बच्चे का होना चाहिए वही जवाब दिया उस बच्चे ने। उसने उन महात्माओं से कहा कि आप ये बताइए कि प्रभु कहाँ नहीं है। सत्संगत जी, उन्हीं के प्रश्न का उत्तर, उन्हीं के प्रश्न से ही ऐसे संत और संत परिवार के बच्चे ऐसा उन्होंने ज्ञान को जिया, महसूस किया, आनंद लिया और फिर उन्होंने ये संदेश दिया कि आप ये बताइए कि प्रभु कहाँ नहीं है। सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। सत्संगत सबको पता है, लेकिन इसको महसूस ब्रह्मज्ञानी संत कर सकता है क्योंकि उसको इसका आनंद दिया गया है। सत्संगत, अगर मान लो कि हमने गुड़ का स्वाद चखा ही नहीं, खाली सुन रहे हैं गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, बहुत मीठा है, ऐसे तो सत्संगत जब तक मैं उसको अपनी जीवा के ऊपर नहीं रखूंगा मैं उसका आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, उसके स्वाद का मुझे नहीं पता लग सकता सत्संगत। और ऐसे ही संत महात्मा ब्रह्म ज्ञान के बारे में, प्रभु के बारे में जब तक इनको नहीं पता लग सकता सत्संगत, जब तक कि पूर्ण मुर्शद आकर के रमे राम के दर्शन नहीं करवाता। ऐसा सत्संगत कृपालु दयालु ये सतगुरु जीवन में आता है और जो जितने भ्रम भुलेखे थे कि प्रभु यहाँ है, प्रभु वहाँ है, उधर जाना है, सब सत्संगत खत्म हो जाते हैं जब पूर्ण सतगुरु सत्संगत जीवन में आते हैं। साधु के पूर्ण उपदेशे जन्म मरण के मिटे अंदेशे, कि साधु के पूर्ण उपदेश, सतगुरु के पूर्ण उपदेश जीवन में आ गए और जीवन से भ्रमों की समाप्ति हो गई। तो सत्संगत यही कि प्रभु कहाँ नहीं है, जब ये प्रश्न मन के अंदर, जब एक प्रश्न का ही उत्तर बन गया ये ब्रह्मज्ञानी संत के बच्चे का जवाब, तो प्यारी साथ संगत फिर ये भी एक प्रश्न आता कि एक जगह तो ऐसी भी है जहां पर निरंकार प्रभु नहीं है। अब सत्संगत बात ये आती कि कहाँ पर नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र सी बात हो गई कि सर्वव्यापी सर्वज्ञ प्रभु परमात्मा कहाँ नहीं है। तो अवतार वाणी के अंदर ये शब्द आया है कि जिथे हंकार है उथे निरंकार खलोंदा नहीं, कि जहाँ पर अहंकार है वहाँ निरंकार को महसूस नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ मैं की अग्नि जल रही होती है। उस मैं के अंदर वो व्यक्ति स्वयं जल रहा होता है, वो इसकी ठंडक, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की ठंडक को महसूस नहीं कर सकता। सत्संगत वो जगह है जिथे अहंकार, जहाँ पर अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं होता, वहाँ सुमत नहीं होती। हमने देखा सत्संगत कितना ज्ञान होने के बावजूद रावण के जीवन के अंदर इतना विद्याओं का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता, सब कुछ, वो भक्ति भी करता भगवान भोलेनाथ की, लेकिन अहंकार इतना ज़्यादा था सत्संगत कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी पतन हो गया। सत्संगत बुरी नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़ता चला गया और सत्संगत क्या अवस्था हुई कि हम सभी जानते कि 1 लख पूत सवा लख नाती, तागर रावण दिया न बाती, एक भी नहीं बचा उसको पानी देने वाला। ऐसा सत्संगत वो रूप जहाँ निरंकार नहीं है, वो जगह शमशान से भी बुरी जगह जहाँ पर सत्संगत हम सुनते हैं ऐसी अवस्था। तो आओ सत्संगत हमेशा इस रमे राम का एहसास में रहें। तो अपने मन में सत्संगत ये अहंकार कभी न लाएं, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ प्रभु नहीं होते, जहाँ प्रभु अपनी कृपा नहीं बरसाते। वो तो कहते कि आप मैं से जुड़े हो तो पहले अपनी मैं को ही फलीभूत कर लो। तो सत्संगत कहने का भाव ये वो जगह होती है, वरना फिर सत्संगत वही ब्रह्मज्ञानी संत के बच्चे का जवाब कि ये
सब जगह है, सर्वव्यापी है। सुई रखने मात्र की भी जगह नहीं है जहाँ ये रमा राम, ये निरंकार प्रभु परमात्मा नहीं है। तो आओ सत्संगत समर्पित हो जाएं अपने गुरु के चरणों में और सत्संगत शुक्राना करें सतगुरु का, सतगुरु माता जी का, कि जिनकी कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया। और सत्संगत हमारे बच्चे भी ऐसे हों कि उनसे भी कोई अगर प्रश्न करे कि प्रभु कहाँ है, तो वो भी इस बात को बता पाएँ कि कौन सी कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ प्रभु नहीं है। तो सत्संगत बच्चों को भी संगत में ले जाया करें, जोड़ें, इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताएं, महसूस करवाएं, खुद घर के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे भी भक्ति से सरोवर होते चले जाएं। कि जो हम अरदास करते हैं कि भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। तो आओ साथ संगत जी, ये मौका है, अवसर है। आप सभी जानते हैं सत्संगत, सांसों का क्या भरोसा, कोई टाइम नहीं। बस अपनी सांसों का, अपने इस जीवन का लाभ उठा लें समय रहते हुए मुक्ति की तरफ। जहाँ खुद बढ़े वहाँ अपने बच्चे को, आने वाली पीढ़ियों को ये संत निरंकारी मिशन के साथ जोड़ें, उनके अंदर ऐसे संस्कार डालें, इस रमे राम का निरंतर एहसास करवाएं। और जीवन के अंदर भी जो सतगुरु ने जो आशीर्वाद दिए कि प्यार परिवार के अंदर होना चाहिए, नम्रता, सहनशीलता। तो सत्संगत दास को एक और भी निरंकारी बच्चे की बात याद आ रही कि यहीं दास के पड़ोस में ही वो बच्चा परिवार निरंकारी रहता है। तो सत्संगत आज ही वो महापुरुष बतला रहे थे संगत के अंदर कि ये बच्चा पहली क्लास का शायद इस अवस्था में, या उससे भी छोटी क्लास का है। तो उससे क्लास के अंदर पूछा गया कि आप 5 संतों के नाम लिखो। सत्संगत सुनने वाली बात है, उस बच्चे के मन की अवस्था। 5 नंबर का वो क्वेश्चन था और बच्चे से जब पूछा गया कि आप बताइए 5 संतों महापुरुषों के नाम, तो सत्संगत जी बच्चा तो रोजाना संगत में जाता, निरंकारी परिवार का बच्चा। सत्संगत बच्चे ने अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखा कि जो संगत में वो महापुरुष जो वो देखता था कि एक फलाना महापुरुष, एक कुलदीप महापुरुष, एक कोई और महापुरुष, जिनको भी वो संगत के अंदर देखता था, उन के नाम उसके ऊपर लिखा है। और टीचर ने बुलाया पेरेंट्स मीटिंग में, पूछा कि ये बच्चे को बोला था कि महापुरुषों के नाम लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसने तो यहाँ के संगत के जो महापुरुष है उनका नाम लिख दिया। तो सत्संगत बच्चे के पिता ने जब आंसर शीट देखी तो मन खुश भी हुआ कि कैसे इनोसेंट है, कितना भक्ति को कैसे अपने जीवन, अपने कर्मों में ले आया ये छोटा सा बच्चा, कि कैसे ज्ञान को इसने अपने जीवन के अंदर इस रूप में कि, और कैसे प्रभु से समर्पित हो गया इस अवस्था में भी कि उन संतों के नाम लिख दिए। तो सत्संगत वहाँ क्लास में भले ही उसके मार्क्स नहीं मिले, लेकिन गुरु दर पे उसकी टॉप के बच्चों में सत्संगत गिनती हुई कि कैसे ज्ञान को जीवन के अंदर कर्म रूप में ले आया, कि खाली बोलने तक नहीं, ये भी महापुरुष है। ये अवस्था सत्संगत हमारे बच्चों की होनी चाहिए। सत्संगत हम उन्हें संगत में ले जाएं अभी इस अवस्था में, कि प्यारी सत्संगत कच्ची मिट्टी होती है, बच्चा जैसा आकार दोगे वैसे ढलता चला जाएगा। और भक्ति इसी उम्र से ऐसी जम जाती है जीवन में कि फिर उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। ऐसे बच्चों के जीवन में पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संतों के परिवार के बच्चे, सत्संगत ऐसे बच्चे हमारे भी हों। यही अरदास प्रार्थना सतगुरु के चरणों में हम करें कि सच्चे पातशाह ये रहमत सबके हिस्से में आए, सारे संसार के अंदर ये बच्चे इस रूप में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, अपने जीवन में लाएं, अपने मन में बसाएं। तो सत्संगत फिर वो अवस्था कि युग सुंदर सदियां सुंदर
आने वाला हर पल सुंदर, अगर मानव जीवन हो सुंदर। और उस सुंदरता जब ही आती है सत्संगत, जब परिवार के बच्चे ऐसी गहराई से ज्ञान को अपने जीवन में अपना लें कि प्रभु कहाँ नहीं है, मेरे जीवन में बच्चा बता रहा है। और महापुरुषों को रियल लाइफ में हम बड़े भले ही कह दें कि वार वो महापुरुष तो ऐसे हैं, ऐसे नहीं, उस बच्चे ने कहा कि यही 5 महापुरुष हैं जो संगत में आते हैं। ऐसी ऊंची अवस्था ब्रह्मज्ञानी परिवार के बच्चे की हो सकती है सत्संगत, और किसी बच्चे की नहीं हो सकती। आप सभी, हम सभी भागों वाले हैं जो ब्रह्म का ज्ञान सत्संगत हमारी जीवन के अंदर इस सहज अवस्था में आ गया। बिना कीमत के मिल गया हीरा, करो कृपा संभाल आ जाए। सत्संगत जी आओ, शुक्राना करें कि हम इस ज्ञान को समझ पाएं, जीवन में ला पाएं, अपने बच्चों को भी इसके साथ जोड़ पाएं। नहीं तो सत्संगत आज हम देखें कि संसार में इस रूप में आज कितने कितने बच्चे कहीं नशे वाली राह पर, कहीं ऐसी राहों पर चले जाते, कहीं ऐसी बुरी अवस्थाओं में चले जाते हैं सत्संगत की, वहाँ से फिर वापस आना भी मुश्किल होता है। और आपके बच्चे सत्संगत पहले दिन से ही प्रभु के साथ जुड़े हुए, और इस बात की पक्की गारंटी है कि जो सच के साथ जुड़ा होगा वो कहीं विपरीत दिशाओं में नहीं जाने वाला। और सत्संगत सच्चे पातशाह भी कृपा बरसा रहे हैं, बराबर शिक्षा दे रहे हैं। सत्संगत के बहनें भी सत्संगत जब संगत पे जाती थी तो राजमाता जी के समय की बात कि राजमाता जी कहते थे कि बच्चों को संगत लाया करो, ये हमारा आने वाली पीढ़ियां हैं जो इस रूप में भक्ति को अपने जीवन में लाएंगे तो फिर आने वाला वो संसार भी भक्ति से परिपूर्ण, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण वो संसार होगा। और सत्संगत आज भी माता सुदीक्षा जी भी NYS जो नेशनल यूथ सिम्पोजियम है उसकी रचना करी कि हमारी जो पीढ़ी जो है वो भी इस ब्रह्म ज्ञान को समझ पाए, अपने जीवन में ला पाए, और सत्संगत इस संसार को एक संदेश दे पाए जो आज भटका हुआ ऐसी अवस्थाओं में कि ऐसे वो नकारात्मक बातें हो रही। तो सत्संगत आओ, हम भी सत्संगत अपने गुरु जो हमारे प्रचार कर रहे हैं आज सारे संसार के अंदर जा कर के इस सच की पताका फहरा रहे हैं, तो हम भी सत्संगत उनके प्रचारक बने। अपने परिवार के सारे बच्चे, सारे परिवार जहाँ अपना खुद का जुड़ा होगा तो वहाँ जा कर के संसार को भी ये संदेश दे पाएंगे कि हमारा निरंकारी मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। आओ सत्संगत प्रयास करें और अरदास करें कि जैसा सतगुरु जो संदेश फैला रहे हैं हम भी उनके साथ, उनके चरणों से जुड़ के हम भी अपने गुरु के प्रचार का कारण बने। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।